प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में तो हमने पढ़ लिया, और जिसने नहीं पढ़ा ऊपर लिंक है, यू कैन गो देयर क्लिक। अच्छा, इसमें क्लिक कर दो, पहुंच जाओगे पेज पे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? वो होती है सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, यानी कि कुछ चीजों को वो अपने अंदर आने देती है और कुछ चीजों को बाहर ही रोक देती है कि रुको, नहीं आना अंदर सेल के, है ना। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। लेकिन ये जो प्रोसेस है कि कोई भी चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर आ जा रही है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के बाहर चली जा रही है, तो ये होता कैसे है ना, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो क्या पढ़ना है हमने? मूवमेंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के आर पार कोई भी चीज कैसे जाती है। तो उसके दो प्रोसेसेस है, दो प्रोसेसेस से जाती है। एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है ऑस्मोसिस। इस वाली वीडियो में हम डिफ्यूजन कवर करेंगे और ऑस्मोसिस हम नेक्स्ट वाली में कर लेंगे, है ना। तो हम डिफ्यूजन पढ़ते हैं फिलहाल। डिफ्यूजन क्या होता है? डेफिनेशन: spontaneous movement of substances from region of higher concentration to region of lower concentration, है ना। कोई भी चीज क्या है, सिंपल टर्म्स में डिफ्यूजन क्या है? कोई भी चीज कहाँ ट्रेवल करेगी? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रेवल करेगी। कहाँ से कहाँ करेगी? हायर से लोअर की तरफ, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूजन। अब ये जो शब्द आया है यहाँ पे प्यारा सा कॉन्सेंट्रेशन, हम में से आधे इसी शब्द में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन चीज क्या है ना। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे हम कैसे। सपोज हमारे पास दो ग्लास हैं और उसमें मैंने एक में इतना सारा पानी भर दिया, एक में मैंने इतना सा पानी भर दिया। इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाली, घोली। इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाली और घोली, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगी? इस ग्लास में अच्छा चलो, इसमें 1 चम्मच चीनी है और इसमें 2 चम्मच चीनी मिलाई, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगी? इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन वी कैन से इन सिंपल वर्ड्स, क्वांटिटी ऑफ समथिंग इज कॉन्सेंट्रेशन, सिंपल वर्ड्स, ठीक है। अगर मैं बोलूं इन दोनों में से किसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर ज्यादा है, यानी कि इसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर ज्यादा है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इस वाले में ज्यादा है ना, इसमें ज्यादा पानी है ना, तो हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इसमें ज्यादा है। अगर मैं बोलूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चीनी किसमें ज्यादा है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चीनी इस वाले ग्लास में ज्यादा है, क्योंकि इसमें 2 चम्मच है ना चीनी। हाँ, तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चीनी ज्यादा, ठीक है। तो अगर इसमें कम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर किसमें है, कम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इसमें है, ठीक है। अगर मैं केवल एक ही ग्लास ले लूं यहाँ पे, ये जिसमें मैंने 2 चम्मच चीनी डाली हुई है और 1 चम्मच पानी डाला है, इसमें मैंने 1 चम्मच पानी डाला है और 2 चम्मच चीनी डाली है, वैसे तो भूलेगा नहीं बट इमेजिन भूल गया तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कम है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चीनी ज्यादा है, ठीक है। समझ आया कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? हाँ, तो कोई भी चीज कहाँ ट्रेवल करेगी? रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन से तो द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जहाँ पे कोई चीज ज्यादा है ना, वो ज्यादा में रह ही नहीं सकती। वो बोलेगी यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है, मुझे वहां जाना है जहाँ कम लोग हैं, तो वो जहाँ कम है वहां चली जाएगी, ठीक है। तो spontaneous movement of substances from region of higher concentration to region of lower concentration. It plays important role in gaseous exchange between the cells. जो डिफ्यूजन है हमारी बॉडी में, एनिमल्स में या प्लांट्स में, डिफ्यूजन का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो क्या किस चीज में होता है, किस चीज के एक्सचेंज में होता है? गैसियस एक्सचेंज में, ठीक है। गैसेस के एक्सचेंज में, जैसे कि हमारा O2, CO2 और पानी भी साथ में, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज तो डिफ्यूजन से होता है, साथ में पानी भी डिफ्यूजन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार चला जाता है। डिफ्यूजन में एक्चुअली होता क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, वो देखेंगे। अच्छा, केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था? रेट ऑफ डिफ्यूजन पढ़ा था हमने, यहाँ पे भी वही है। रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए जो डिफ्यूजन होता है वो गैसियस एक्सचेंज में काम आता है, ठीक है। क्योंकि डिफ्यूजन का रेट सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैस में होता है। ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में, है ना। तो और जिसने नहीं पढ़ा है ना चैप्टर 1, फिर से क्लिक पहुंच जाओगे वहां, ठीक है। तो वैसे एंड में भी मैं लगा दूंगी, उसमें से आप सीधे वहां विजिट कर सकते हो, फर्स्ट चैप्टर पढ़ लेना केमिस्ट्री का। तो जो गैस होती है उसमें सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है, तो इसलिए जो डिफ्यूजन है वो गैसियस एक्सचेंज में काम आता है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, दो गैसों का बहुत ही ज्यादा एक्सचेंज हमें पता है कि होता है ना। हम सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ये एक्सचेंज कैसे हो रहा है? डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है। इसका प्रोसेस क्या है वो देखेंगे अब हम।
होता क्या है हमारे बॉडी के सेल्स में, सपोज ये हमारा सेल है कोई, ठीक है। अब हमारी बॉडी में होती है रेस्पिरेशन की एक प्रोसेस, क्लास 8 में था चैप्टर रेस्पिरेशन। उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में CO2 बनता है, H2O बनता है और साथ में एनर्जी बनती है, ATP रिलीज होता है ना। तो जो हमारे सेल में रेस्पिरेशन हो रहा है तो क्या क्या बना, CO2 भी तो बना। तो जो हमारे सेल्स में CO2 बनता है तो CO2 ना सेल के अंदर खूब सारा इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होता है, इकट्ठा होता है, इकट्ठा, तो इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाता है सेल के अंदर CO2 कि बाहर CO2 का जो लेवल है खून में हमारे वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। बाहर क्या है, हमारा जो खून है या जो भी टिश्यू है वहां पे CO2 का लेवल क्या है, कम है देन कंपेयर टू हमारे इनसाइड द सेल। सेल के अंदर बहुत ज्यादा CO2 भर गई है रेस्पिरेशन की वजह से। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, जो सब्सटेंसेस होते हैं रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ चले जाते हैं, रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। तो ये CO2 अंदर बहुत ज्यादा भर गया है ना, यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गई है CO2 की, लेकिन बाहर लो कॉन्सेंट्रेशन है CO2 की, CO2 बाहर कम है। तो CO2 क्या करेगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से रीजन रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन से रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन में चला जाएगा, यानी कि सेल के अंदर से निकल के कहाँ चले जाएगा, सेल के बाहर चला जाएगा, हमारे ब्लड में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे CO2 कम हो गया अब, और ये सारा CO2 ब्लड में जाके कहाँ जाता है, हमारे लंग्स के पास जाता है ना। और लंग्स में से क्या होता है, हम एक्सोल कर देते हैं CO2 को, है ना। लंग्स के पास भी पहले हार्ट के पास जाता है, खून सर्कुलेट होते होते हार्ट के पास जाता है, हार्ट के पास से लंग्स में जाता है, उसके बाद हम उसको CO2 को ऐसे करके रिलीज कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा CO2 गैसियस एक्सचेंज होता है या डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, ठीक है। ये देखो, substances like CO2 accumulate in high concentration inside the cell, यानी कि CO2 जैसे सब सब्सटेंसेस होते हैं वो बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में भर जाते हैं सेल के अंदर, ठीक है। तो CO2 कॉन्सेंट्रेशन इज लो आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, लो है। ड्यू टू डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस आ गया इनसाइड और आउटसाइड द सेल, यानी सेल के बाहर और सेल के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है CO2 की वो उसमें डिफरेंस आ गया, उसमें अंतर आ गया, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, CO2 moves outside the cell from the region of higher concentration to the region of lower concentration। CO2 सेल के बाहर चला जाता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ठीक है। और उसके बाद उस CO2 को हम बाहर फेंक देते हैं। और सेम यही चीज होती है O2 के साथ, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ना ऑक्सीजन, तो जब हम इनहेल करते हैं ना ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, वो ऑक्सीजन जाती है हमारे ब्लड में, है ना। ब्लड में तो जाती है, हार्ट के हम लंग्स के पास जाती है, लंग्स से ऑक्सीजनेट हो जाता है ब्लड और ऑक्सीजन सारी ब्लड में चली जाती है। अब बाहर हमारा ब्लड है ना, O2 इसके अंदर कम है सेल के अंदर, और जब हमने इनहेल किया तो क्या हुआ, बाहर जो O2 का कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो गया, बाहर बहुत सारी O2 है, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन बाहर ब्लड में, इतनी सारी ऑक्सीजन है बाहर ब्लड में और अंदर कम है ना। अब क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस आ गया सेल के अंदर और सेल के बाहर, है ना, यानी सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है, सेल के बाहर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो गई है। तो इस कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से क्या होता है, डिफ्यूजन होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो सब्सटेंस है हमारा और O2 है, ऑक्सीजन है, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ चला जाएगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, यानी कि आउटसाइड द सेल से कहाँ चल जाएगा, इनसाइड द सेल, ठीक है। क्या क्या हमने इनहेल किया तो ऑक्सीजन भर गई हमारे खून में, ऑक्सीजन ज्यादा है, बाहर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है। तो इस ऑक्सीजन सारी बाहर से कहाँ चली गई, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, यानी कि बाहर से कहाँ चली गई, सेल के अंदर चली गई और हमारा डिफ्यूजन हो गया। अब इस ऑक्सीजन को यूज करती है हमारा हमारा सेल, और क्या करता है, एनर्जी बनाता है और साथ में CO2 रिलीज होती है, और फिर उस CO2 में फिर से डिफ्यूजन होता है और वो CO2 फिर से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो ये प्रोसेस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो ये तो हो गया क्या हमारा डिफ्यूजन का प्रोसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, ऑस्मोसिस कवर करेंगे।